We are going to learn standard 5th subject environmental studies, chapter number 7. Chapter name is Let us solve our own problems, यानी हम ही हल करें अपनी समस्याएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में है कैन यू टेल, बताओ तो व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि नीचे दिए गए चित्रों में तुम्हें कौन सी समस्याएं दिखाई देती है। जैसे कि पहला पिक्चर है जिसमें है माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक, यानी कि मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। नेक्स्ट पिक्चर इज द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड, यानी कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। जैसे कि पहला पिक्चर हमने देखा था, जैसे पानी के साथ था 3 वीक में 1 बार आता है, यानी यहाँ पर पानी की समस्या दिखाई देती है। और दूसरा विद्यालय के जाते समय नाक बंद करके जाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर कूड़ेदान नहीं है, कचरे का डिब्बा नहीं है, उसकी व्यवस्था होना जरूरी है। I bicycle to school every day, but there is no bicycle track, यानी कि ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल से के लिए अलग से रास्ता कहाँ है, यानी कि रास्ते में बाइसिकल के लिए अलग से रूट बनाना ज़रूरी है। और एक पिक्चर है माई फादर हैज़ नो विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर ऑल द लैंड, यानी कि मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ ज़मीन का विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से हम समस्याएं देख रहे हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इश्यूज इन सिविक लाइफ, यानी सार्वजनिक समस्याएं। वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिविक लाइफ, यानी कि हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती है। दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस, समटाइम्स आवर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है, कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। If we turn a blind eye towards problems, they become worse. So it is best न देने पर वे अधिक विकट हो जाते हैं, इसलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। The problems faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. It is important to be able to identify such issues, यानी कि हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करते हैं, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। One's person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's efforts and cooperation. अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता, वे सबके प्रयत्नों और सबके
सहयोग से हल हो सकती है। सॉल्विंग डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद का निवारण। Disputes arising over various issues in our towns and villages can also be a problem। यानी कि हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। The well-being of a village is affected by constant disputes. It leads to loss of unity and obstructs the progress of the village। Solved. However, the dispute is not solved in this way. It has to be taken to the appropriate bodies or the courts। यानी कि गांव के लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लोगों में एकता नहीं रहती, गांव की प्रगति में बाधा ये पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकला तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सिंस 2007 द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशंस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। यानी कि हमारे राज्य में सन 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू की गई। द एम ऑफ दिस स्कीम इज दैट villages should be able to solve their own disputes through peaceful discussions। यानी इस योजना के उद्देश्य है गांव के विवाद गांव में ही हल किए जाए, गांव वाले इन्हें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा हल करें। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट इंक्रीजेस हार्मोनी इन द विलेजेस in cities, मोहल्ला कमिटीज हेल्प टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। यानी इस पद्धति से विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में वृद्धि होती है। जो गांव इस पद्धति से विवाद हल करते हैं उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है। शहरों में मोहल्ले की समितियां विवाद दूर करने में मदद करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या निवारण। हैव यू heard about these attempts at solving problems? क्या तुम समस्या निवारण के इन प्रयत्नों के विषय में जानते हो? जैसे पहला है हिवरे बाजार। In the village of Hiwre Bazar in Ahmednagar district, water shortage was a big problem. This problem was solved with the help and participation of the villagers. The problem of animal feed was also solved. Now Hiwre Bazar has lush green surroundings। हिवरे बाज़ार अहमदनगर ज़िले के हिवरे बाज़ार नामक छोटे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। आज हिवरे बाज़ार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। Many villages face water shortage। Find the reasons for this। कारणों की खोज करो तथा उपाय संबंधी सुझाव दो।
The next is cleaning a village through श्रमदान. श्रमदान से गांव की सफाई. The people of Khudawadi village in Osmanabad district cleaned their village through श्रमदान और voluntary contribution of labor. यानी कि उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की. गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे. They decided that everyone should help in cleaning the village. First, the wastewater was dealt with. The garbage was used to make manure using vermiculture. A toilet was built in each house. इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया. गूरे के कूड़े करकट का उपयोग करके केंचुओं की खाद बनाई. प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया. संत गाडगे बाबा used कीर्तन्स to stress the importance of keeping the village clean. यानी कि संत गाडगे बाबा ने उनके कीर्तन के माध्यम से without cleanliness, education and self-reliance. संत गाडगे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती. He showed people how to clean the village through his own actions. वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसी करनी चाहिए. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज explained the importance of cleanliness through his ग्राम गीता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है. मिळवणी करावी ग्राम सफाई. नाली मोरी ठाई ठाई. हस्ते परहस्ते साप सर्व ही चौकडे मार्ग. जैसे संत गाडगे बाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. जैसे तुकडोजी ने ग्राम गीता में कहा, मिलकर करे ग्राम सफाई. नाली मोरी ठौर ठौर. जैसी भी हो सबकी सफाई. चारों ओर डगर डगर. इस प्रकार उन्होंने स्वच्छता का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है ये आज हमारे सामने दिख रहा है. Newspapers carry several articles about श्रमदान. पत्रों में श्रमदान के अनेक समाचार छपते हैं. उनका संकलन करो. श्रमदान से क्या साध्य किया जा सकता है उसकी चर्चा करो. श्रमदान और स्वच्छता के साथ हमारा इन्वायरमेंट, जो भी पर्यावरण है, हम एक कैसे सुंदर रख सकते हैं, इस पाठ द्वारा हमें सीखने को बहुत बड़ा ज्ञान मिला है. इसको हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम खुशहाल भरा आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं. हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं. खुशी से हम हमारा जीवन और हमारे साथ रहने वाले सभी का जीवन मंगलमय, आनंदमय बना सकते हैं. For a society to be peaceful, the basic needs of all of its sections need to be met.
ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी। प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। द एक्सप्लोटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप। यानी कि समाज में होने वाला शोषण रोकना चाहिए। Inequality must decrease. Everyone must have the right to participate in public life by learning the importance of peace, and by using peaceful methods we can create a peaceful environment in our family, school and community। यानी कि सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इन ऑर्डर फॉर peace to spread worldwide and for nations to be able to strive for the development of their people, 21 September has been designated by the UN as International Peace Day. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rung at 10 o'clock in the morning. This is followed by a few moments of silence. This bell has been made from coins given by people from around 16 nations। यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने तथा सभी देश अपनी जनता के विकास का प्रयत्न कर सके, इस उद्देश्य से 21 सितंबर का दिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय वाले शहर न्यूयॉर्क में स्थानीय समय के है। लगभग 60 देशों के लोगों द्वारा दिए गए सिक्कों से यह घंटा तैयार किया गया है। If you would like to know more about this, visit the following website। इस विषय में यदि तुम अधिक जानकारी चाहिए तो इस संकेत स्थल पर जाओ, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस.org। इस पर हम यह किस प्रकार मनाया जाता है इसको हम दे सकते हैं। Now the always remember, इसे सदैव ध्यान में रखो। If there is a peace in the family, school and society, everyone will benefit। यानी कि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति होगी तभी इसका लाभ सभी को मिलता है। Peace contributes significantly to progress. It creates scope for advantages in various fields like business, industry, education, art, literature, entertainment, science, and technology। In this way, peace becomes a social value rather than a personal need। यानी कि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति होगी तभी इसका लाभ सभी को मिलता है। शांति बनी रहने से प्रगति में सहायता मिलती है। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, कला, साहित्य, मनोरंजन, विज्ञान शांति हमारी वैयक्तिक आवश्यकता न रहकर एक सामाजिक मूल्य बन जाती है। What
we have learned in this topic. इस पार्ट में हमने क्या सीखा? एवरीवन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन सिविक लाइफ, यानी सामूहिक जीवन की समस्या हल करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है. प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इफ़ एवरीवन कोऑपरेट्स, सबका सहयोग होने पर समस्याओं का निराकरण सहजता से होता है. डायलॉग एंड डिस्कशन कैन हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट्स, संवाद और चर्चा से विवाद का निवारण होता है. If there is a peace in the family, school and society, everyone benefits. यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है. पीस इज अ सोशल वैल्यू, शांति एक सामाजिक मूल्य है. इस प्रकार ये जो 7वां पार्ट है 5th स्टैंडर्ड का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स, हम ही हल करें अपनी समस्याएं भी देखी और उसके साथ उसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है और उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, ये हमने विस्तार से देखा है. तरीके से यहाँ पर हम रुकते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक वेरी वेल with me. Thank you all and thank you to the Success EduTech team. Thanks a lot.